Hello everyone, today we will discuss the exercise of chapter 5 Acid, Bases and Salts, class 7th Science NCERT. So without wasting any time, let's begin. Our first question is state differences between acids and bases. तो हमें एसिड और बेसिस के बीच में डिफरेंस बताने हैं कि एसिड्स में क्या डिफरेंस है और बेसिस में. एसिड क्या होते हैं? एसिड्स है हमारे सॉर इन टेस्ट, जो खट्टे होते हैं. जैसे आपने नींबू खाया होगा, नींबू का टेस्ट देखा है तो नींबू में क्या है, एसिड प्रेजेंट है, सिट्रिक एसिड, वो खट्टा होता है. और बेसिस क्या होते हैं, बिटर इन टेस्ट. जैसे कि सॉल्ट्स खाते हैं हम, और सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा टेस्ट किया हो, बेकिंग पाउडर टेस्ट किया, वो सब हमारे बेसिस के अंदर आते हैं. तो एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड कलर. जो लिटमस पेपर है ये हमारा इंडिकेटर होता है जिससे कि हम चेक करेंगे कि एसिड, हमारा सब्सटेंस एसिड है या बेस है. तो जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर है उसको जो एसिड सब्सटेंस है वो रेड कलर में चेंज कर देगा. और बेसिस में क्या होता है, द बेस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर. बेस ब्लू में ही रहेगा. तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, बी फॉर बेस और बी फॉर ब्लू. तो जो बेस है, बेसिस कौन सा कलर देते हैं, ब्लू कलर देते हैं. इसको बस इतना ध्यान रखना, फिर कन्फ्यूजन नहीं होगा, एसिड्स अपने आप याद हो जाएगा हमें. देन एसिड डज नॉट चेंज द कलर ऑफ द रेड लिटमस पेपर. एसिड रेड का कलर नहीं चेंज करेगा. क्यों? क्योंकि जो रेड एसिड है वो रेड कलर ही देता है. देन बेसिस टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू कलर. अब बेसिस क्या करेंगे, ब्लू कलर में चेंज कर देंगे रेड को. नेक्स्ट पॉइंट इज एसिड्स डू नॉट चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक. एसिड्स जो है टर्मरिक का कलर चेंज नहीं करते हैं. टर्मरिक का क्या कलर होता है, येलो कलर होता है. तो टर्मरिक इज अवर नेचुरल इंडिकेटर. ठीक है, तो एक लिटमस पेपर है, एक टर्मरिक है. देन बेसिस टर्न टर्मरिक टू रेड. जो बेस अगर हमने अप्लाई किया टर्मरिक पे तो वो कौन से कलर में चेंज हो जाएगा, वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा. नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2. अमोनिया इज फाउंड इन मेनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स सच एज विंडो क्लीनर्स. हमारा कॉलिन वगैरह होता है, जो केमिकल्स हैं जिससे हम क्लीनिंग करते हैं, सरफेस क्लीन करते हैं, तो उसमें अमोनिया प्रेजेंट होता है. इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू. वो रेड को ब्लू में चेंज कर रहा है. व्हाट इज इट्स नेचर. तो अब हमें बताना है कि अगर वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है तो वो एसिड है, बेस है या सॉल्ट है. सो वी कैन सी कि रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है. हमने अभी डिस्कस किया था ब्लू इज़ फॉर बेस. जब ब्लू कलर में होगा तो वो बेस होगा. तो अमोनिया हैज़ बेसिक नेचर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड. व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सोल्यूशन. इस सोल्यूशन का यूज़ क्या है और लिटमस कहाँ से हम मिलता है हमें. तो हमें लिटमस लाइकेन से मिलता है. ये देखो, ये एक ट्री की बाग है और इस पर ये लाइकेन ग्रो हो रहा है. तो इसको हटा के यहाँ से निकाल के एक्सट्रैक्ट करके हम लिटमस पेपर बनाते हैं. तो लिटमस सोल्यूशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन्स. इट इज़ यूज टू डिटरमाइन वेदर द गिवन सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक. ये किस लिए यूज होता है, टू डिटरमाइन इफ द गिवन सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल. हाउ वुड यू वेरीफाई इट. हमें बताना है कि जो डिस्टिल्ड वाटर है, हमारा जो पानी है, ठीक है, वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है. कौन सा होता है, वाटर हमेशा हमारा न्यूट्रल होता है. हाउ विल वी गेट इट नो. हमें कैसे पता चलेगा कि अगर ब्लू लिटमस पेपर डाला तो वो ब्लू ही रहा, ठीक है, कोई कलर चेंज नहीं किया, इसका मतलब ब्लू है. अगर तो वो बेस हो सकता है, पर बेस हो सकता है ना, पर जब हमने रेड डाला तो वो रेड जो है ब्लू में कन्वर्ट नहीं हुआ. इसका मतलब क्या है, ये बेस नहीं है, रेड रेड में रहा. तो दिस शोज कि ये क्या है, ये हमारा न्यूट्रल सब्सटेंस है. ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर क्या है, न्यूट्रल है. सो डिस्टिल्ड वाटर विल बी न्यूट्रल. वी कैन वेरीफाई इट बाय शोइंग दैट नाइदर ब्लू नॉर रेड लिटमस पेपर चेंजेस इट्स कलर व्हेन डिप्ड इन इट. जब हमने ये लिटमस पेपर डिप किए तो ब्लू भी चेंज नहीं हुआ. ब्लू रिमेन्स ब्लू एंड रेड रिमेन्स रेड. देयरफॉर डिस्टिल्ड वाटर इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. किसी एग्जाम्पल से हमें बताना है कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है. सो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, जब मान लो एक बीकर में हमने क्या किया, थोड़ा सा एसिड मिलाया, थोड़ा सा बेस मिलाया, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, सॉल्ट प्लस वाटर. ओके, सो दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन.
किसी एसिड का एग्जाम्पल ले लेंगे हम, किसी बेस का एग्जाम्पल ले लेंगे, तो एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं और वाटर प्रोड्यूस करते हैं, इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं. So the reaction between an acid and a base is known as neutralization. Salt and water are produced in this process with the evolution of heat. इसके साथ heat भी produce होगी. ठीक है. Antacid like milk of magnesia, magnesium hydroxide, baking soda, etc., which contain a base are used for reducing acidity in stomach. अब एग्जाम्पल इन्होंने क्या लिया कि हमारे स्टमक में जब एसिडिटी होती है तो एसिड के साथ हम एक बेस लेते हैं, या तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं या बेकिंग सोडा लेते हैं. जब वो रिएक्ट करते हैं तो हमारी बॉडी को वो न्यूट्रल कर देते हैं, नॉर्मल कर देते हैं. व्हेन एक्सेसिव एसिड रिलीज बाय ग्लैंड्स, ठीक है, तो न्यूट्रल कर देते हैं. इसके साथ एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे ये हमारा नेचुरल एग्जाम्पल हो गया जो डे टू डे लाइफ का है. इसके साथ हम क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है, ठीक है, मान लो ये जो एसिड है ये HCl है और ये जो बेस है ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है. अब ये एग्जाम्पल मैंने क्यों नहीं यहाँ लिखा, क्योंकि अभी आप जो केमिकल फॉर्मूले से इंट्रोड्यूस नहीं हुए हो, आपकी नेक्स्ट क्लासेस में हम सिंबल्स पढ़ेंगे, केमिकल फॉर्मूले पढ़ेंगे, तब आपको और ज़्यादा एग्जाम्पल्स अच्छे से पता चलेंगे. तो यहाँ पे वो क्या प्रोड्यूस कर देगा, वो NaCl प्रोड्यूस कर देगा. NaCl क्या होता है, हमारा सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड हमारा एक सॉल्ट है प्लस वाटर, ठीक है. तो एसिड हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, बेस सोडियम क्लोराइड लिया, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, और उन्होंने रिएक्ट करके NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर बनाया. पर ये शायद नेम्स अभी आपको याद करने में थोड़े मुश्किल होंगे, तो ये वाला एग्जाम्पल विल बी बेटर फॉर यू. Next is mark true if the statement is true and false if it is false. So nitric acid turns red litmus blue. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाइट्रिक एसिड मतलब ये एसिड है, ये रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा, नहीं करेगा, सो दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड. अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, हमारा बेस है, जिसमें हाइड्रो ऑक्साइड वर्ड रहेगा ना पीछे, तो ऑलमोस्ट वो बेस ही होगा. ये इजी है आपको आइडेंटिफाई करने के लिए. ये क्या करेगा, ब्लू को रेड में चेंज करेगा, नो, ये फॉल्स, इट शुड बी फॉल. ब्लू टू ब्लू रहना चाहिए ना, हमारा ब्लू रिमेन्स ब्लू होगा क्योंकि वो बेस है. तो दिस इज रॉन्ग. यहाँ पे हमारा क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है, दिस इज रॉन्ग एंड फॉल्स इज करेक्ट. नाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. अभी अभी हमने डिस्कस की, तो ये क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा. दिस इज ट्रू. नेक्स्ट इज इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन. इंडिकेटर क्या है, जिससे हमें पता लगता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है. तो वो डिफरेंट कलर्स लेके आता है. अगर हमने एसिड पोर किया तो डिफरेंट कलर आएगा, बेस किया तो डिफरेंट कलर आएगा. इसी वजह से हम उसको डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि वो एसिड है या बेस है. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. नेक्स्ट इज टूथ डिके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ बेस. टूथ डिके जो है वो बेस की प्रेजेंस की वजह से होता है, फॉल्स. टूथ डिके हमारा एसिडिटी की वजह से होता है. Next is question number 7. Dorji has a few bottles of soft drink in his restaurant, but unfortunately these are not labeled. लेबल नहीं है, कुछ ड्रिंक्स है. He has to serve the drinks on the demand of customers. अब कस्टमर ने डिमांड की है और जो बोला है उसके बेसिस पे उसको सर्व करना है. One customer wants acidic drink, another wants basic and third one wants neutral drink. तो हमें क्या है, 3 ड्रिंक्स बतानी है, एसिड बेस सॉल्ट. हाउ विल डोरजी डिसाइड विच ड्रिंक इज टू बी सर्व्ड टू हुम. अब जिसने जो मांगी है उसको वही ड्रिंक देनी है, तो हाउ विल ही डिसाइड कि एसिड वाली कौन सी है, बेस वाली कौन सी है. तो आपको ये आ गया है क्वेश्चन. डोरजी कैन डिसाइड विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर. लिटमस पेपर की हेल्प से कैसे डिसाइड करेगा वो. द ड्रिंक विच वुड टर्न अ रेड लिटमस ब्लू वुड बी बेसिक. 3 ग्लासेस में ड्रिंक है, हम उसमें लिटमस पेपर डिप करके देखेंगे. अगर लिटमस पेपर रेड से ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया, इट मीन्स इट इज़ बेसिक. और अगर रेड टू रेड रहा, या फिर इफ़ द ड्रिंक टर्न्स ब्लू टू रेड, या फिर अगर रेड ही दोबारा वो डिप कर रहे तो रेड टू रेड ही रहेगा, तो इट वुड बी एसिडिक. एंड द थर्ड वन, द ड्रिंक विच वुड नॉट अफेक्ट बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस वुड बी न्यूट्रल. सिर्फ हमें ये लिटमस पेपर का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, हमारी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी. Next is question number 8. Explain why.
एन एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफ़र फ्रॉम एसिडिटी। जब हमें एसिडिटी होती है तो हम एंटासिड टैबलेट क्यों लेते हैं? क्योंकि एंटासिड में क्या बेस है, एंटा एसिड से ही समझ रहे हैं कि एसिडिटी को कम करना, ठीक है, तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगी, सॉल्ट और वाटर बन जाएगा, सिंपल। तो वी टेक एन एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये एंटासिड का एग्जाम्पल क्या दिया है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। टू न्यूट्रलाइजेज द एक्सेसिव एसिड रिलीज इन स्टमक। जो स्टमक में एक्सेसिव एसिड बनी है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो अगर आपने आंसर में ये वर्ड डाल दिया टू न्यूट्रलाइज द एक्सेसिव एसिड, तो यहीं पे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज कैलामाइन सोल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन एंट बाइट्स। अगर किसी एंट ने हमें काट लिया, कहते हैं ना बी हमें काट जाती है या ब्राउन चीटी काट जाती है तो रेड हो जाता है, तो हम वहाँ पे कोई कैलामाइन लोशन लगा देते हैं या फिर अचार भी लगाते हैं। कि क्यों लगाते हैं? कि बेस, थोड़ा सा बेस अगर अप्लाई करेंगे तो जो इफेक्ट है एसिड का, एंट का, वो क्या हो जाएगा? एंट स्टिंग का क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो एंट इंजेक्ट्स एन एसिड लिक्विड फॉर्मिक एसिड। एंट कौन सा एसिड डाल देती है हमारी स्किन में? फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन ऑन बाइटिंग विच कॉजेज इन्फ्लेमेशन टू द स्किन। इन्फ्लेमेशन क्या होता है? कि सूजन आ जाती है, थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाती है, उसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग। तो जो इफेक्ट है वो रब करने से हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। कैलामाइन सोल्यूशन विच कंटेन्स जिंक कार्बोनेट विच इज़ वेरी वीक बेस। जिंक कार्बोनेट क्या है? बहुत वीक है एंड कॉजेज नो हार्म टू द स्किन, कि हमारी स्किन में कोई हार्म नहीं करता है, और बेस है तो उसको क्या करेगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। तो न्यूट्रलाइज बाय रबिंग, अगेन न्यूट्रलाइजेशन। नाउ पार्ट सी इज फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज। फैक्ट्री वेस्ट को हम न्यूट्रलाइज क्यों करते हैं बिफोर डिस्पोजिंग टू वाटर बॉडीज? क्योंकि फैक्ट्री वेस्ट में क्या होती है? एसिड्स होते हैं, और अगर हमने वाटर बॉडीज़ में उसको एसिड डाल दिया तो जो हमारे वाटर बॉडीज़ में एनिमल्स रहते हैं वो उनको हार्म करेगा, वो मर जाएंगे। सो द वेस्ट ऑफ फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स। इफ एसिड्स आर डिस्पोज्ड ऑफ इन द वाटर बॉडी द एसिड विल हार्म द ऑर्गेनिज्म। जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं हमारे उसको हार्म करेगा। सो फैक्ट्री वेस्ट आर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेस सब्सटेंस। नॉर्मल 2 कॉन्सेप्ट्स हमें इस चैप्टर में याद रखने हैं, न्यूट्रलाइजेशन एंड लिटमस पेपर। थर्ड वन इज टर्मरिक के साथ जो एक्सट्रैक्ट करते हैं हम। ओह, टर्मरिक का इक्वेशन आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज 3 liquids are given to you. One is hydrochloric acid, another is sodium hydroxide, and third is a sugar solution. तो अब हमें क्या करना है? 3 हमें लिक्विड्स दिए हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड शुगर सोल्यूशन। हाउ विल यू आइडेंटिफाई देम? आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा सॉल्ट है या फिर न्यूट्रल है? तो अभी हमने क्या देखा था? हमने लिटमस पेपर के बेसिस पे देखा था। बट नाउ यू हैव टू टेल ऑन द बेसिस ऑफ यू हैव ओनली टर्मरिक इंडिकेटर। अब आपके पास क्या है? सिर्फ टर्मरिक इंडिकेटर है। सो यहाँ देखते हैं हम क्या है। जो अगर न्यूट्रल सब्सटेंस है तो वो हमारा येलो ही रहेगा, इट रिमेन्स येलो। पर अगर एसिड है तो एसिड को हमने टर्मरिक के साथ मान लो लेमन डाला तो इट रिमेन्स येलो। लेमन की जगह हम यहाँ क्या डाल रहे हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे, ठीक है। और बेस में क्या है? अगर हमने बेस डाला तो वो रेड कलर का कन्वर्ट हो जाएगा। सो यहाँ देखते हैं क्या है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड येलो टू नो चेंज, वो नो चेंज, कोई चेंज नहीं देगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो भी कोई चेंज नहीं देगा। ओ there is something mistake. जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है दिस इज अवर बेस एंड इट विल कन्वर्ट येलो टू रेड कलर, ठीक है। what it will do? सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ नो चेंज की बजाय हम लेंगे येलो टू रेड कलर, ओके। और जो हमारा एसिड है और शुगर सोल्यूशन है वो कोई चेंज नहीं देगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ये कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसको समझने में। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज़ ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन अ सोल्यूशन, इट रिमेन्स ब्लू। हमने ब्लू लिटमस पेपर को एक सोल्यूशन में डिप किया और वो ब्लू ही रहता है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द सोल्यूशन? एक्सप्लेन। हमें एक्सप्लेन करना है कि क्या सोल्यूशन होगा, नेचर क्या होगा।
तो बहुत ईजी है, क्या होगा, बेस होगा वो, कि इट इज़ अ बेसिक सोल्यूशन, जो नेचर है वो बेस है ना. सो इट कैन बी आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. बेस चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर टू ब्लू. जो बेस है वो ब्लू कलर चेंज करता है. सो एज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर इज़ नॉट अफेक्टेड, ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर है उसका कलर अफेक्ट नहीं हुआ, द सोल्यूशन मस्ट बी बेसिक. ठीक है, तो वो बेसिक होना चाहिए. हमें बोला था एक्सप्लेन करो, इसलिए हमें इतना सारा एक्सप्लेन करना पड़ा. अदरवाइज अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है, यू कैन ओनली राइट कि द सोल्यूशन मस्ट बी बेसिक. नेक्स्ट इज इफ द सोल्यूशन इज न्यूट्रल इवन देन कलर ऑफ लिटमस विल नॉट चेंज. अगर अब हमें नेक्स्ट पॉइंट अपना ध्यान से लिखना है कि अगर चेंज नहीं हो रहा है तब भी ब्लू टू ब्लू ही रहता है, तो वो न्यूट्रल भी हो सकता है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. हमें स्टेटमेंट दिए हैं कुछ. बोथ एसिड्स एंड बेसिस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स. एसिड और बेस जो है वो चेंज करता है कलर इंडिकेटर्स का. करेक्ट. इफ एन इंडिकेटर गिव्स अ कलर चेंज विद एन एसिड, अगर वो एसिड के साथ कलर चेंज दे रहा है, इट डज नॉट गिव अ चेंज विद अ बेस, तो वो बेस के साथ कलर चेंज नहीं करेगा. ऐसा है. ओके, देखते हैं. इफ एन इंडिकेटर चेंजेस कलर विद अ बेस, अगर वो बेस के साथ कलर दे रहा है, इट डज नॉट चेंज कलर विद एन एसिड, तो कह रहा है वो एसिड के साथ चेंज नहीं करेगा. अगर ब्लू टू ब्लू ही है, ठीक है, तो रेड के साथ नहीं करे, एसिड के साथ नहीं करेगा, नहीं करेगा. ठीक है. चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड एंड अ बेस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द इंडिकेटर, कि कौन सा कलर का चेंज आएगा वो इंडिकेटर पे डिपेंड करेगा. तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो हमने क्या देखा, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. यहाँ पे सिर्फ ए एंड डी करेक्ट है, क्योंकि ये कलर तो दोनों के साथ चेंज करता है ना. इफ एन इंडिकेटर गिव्स अ कलर चेंज विद एन एसिड, तो इट डज नॉट गिव अ चेंज विद अ बेस, तो वो बेस के साथ भी दूसरा इंडिकेटर तो देता है ना कलर चेंज. तो हमारा ओनली ए एंड डी ऑप्शन इज करेक्ट. With this, our exercise is complete. I hope all the questions are clear to you. If you have any doubt or any query in the answers, you can write it in the comment box. Please like and subscribe my channel for more updates. Thank you.